कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अभी हम लोग सोकर उठ रहे हैं। बाहर धूप है अच्छा खासा, पर जब फैन चलता है तो कमरे में थोड़ी ठंड लगती है, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत कंबल सब ओढ़ रहे हैं। पतला वाला कंबल, ज़्यादा नहीं, पर लगती है ठंड थोड़ी बहुत। तो मैं चल रही हूँ, बेटू का थोड़ा सा नेल कट करूँगी। ये ब्लॉग मैंने 2 दिन में मतलब मैंने इसको बनाया है, क्योंकि बताया जैसे कि लाइट की दिक्कतों की वजह से नहीं बन पा रहा था। और मौसम इतना ख़राब हुआ है कि कभी धूप बहुत ज़्यादा है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी तेज़ हवा आंधी के साथ है, तो बारिश भी बहुत तेज़ है। और इसकी वजह से नेटवर्क का भी बहुत इशू हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने उसको नेल वेल कट करने के बाद शाम का मैंने पूजा का बर्तन धोया, और सारा मतलब पूजा वूजा करने के बाद का ये है। यहाँ पर बेटू की आज क्लास लग रही है, आज उसके बाबा उसके क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि जल्दी वो ऐसे पढ़ता नहीं, कुछ पूछो ना कोई भी मतलब बाहर का अगर कोई कुछ से पूछता है जल्दी वो जवाब देता नहीं है। तो आज इसलिए बाबा उसके बैठे हैं उसको पढ़ाने के लिए, और उससे देख रहे हैं कि वो बता पाता है या नहीं। हालांकि उसने सारा कुछ बताया, मैंने जितना उसको पढ़ा रखा है सब उसने बताया अपनी बुक्स का। तो वो भले ही खेलता है, शैतानी करता है, लेकिन अपनी जो भी उसको पढ़ा जितनी देर वो पढ़ता है वो उसको बताता है और दिमाग में रखता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए खाना निकाल दिया, खाना वगैरह हमारा हो चुका है। और सुबह के लिए उसके बादाम भिगो दिया है, थोड़े से मैंने मटर भिगोए हैं छोले के लिए सुबह नाश्ते में बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने भिगो दिया उसके लिए दलिया, क्योंकि मतलब उसके बाद में प्याज लहसुन तो खाना है नहीं, तो फिर इसके लिए छोले बना दूँगी उसके बाद, क्योंकि अब 9-10 दिन तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं। और यहाँ पे जो सामान मैंने मंगवाया था ये सारा पड़ा है, इसे भी रखना है, और इसका कार्टून वगैरह चल रहा है, तो बस इसे खाना खिलाना है, सारा काम हो चुका है। तो ये है अगले दिन का। इसकी पहले वाली जो ब्लॉग थोड़ी सी थी वो थी सोमवार की, और ये है मंगलवार की। और यहाँ पे धुआं धुआं हुआ है, मैंने सारा कचरा वगैरह जलाया है, क्योंकि काफ़ी तेज़ आंधी आ रही थी। तो जो सुबह मैंने झाड़ू लगाया था सारे पत्ते वगैरह गिरे थे, तो मैंने उसको जला दिया ताकि वो फिर से बिखरे ना हवा के साथ साथ, और जल जाते तो सही रहता है। वरना कचरा जो भीगने के बाद जो होता है वो मतलब गीला हो जाता है, फिर सड़ने लगता है, वो जल्दी जलता भी नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे आंधी काफ़ी तेज़ आ रही है, चमक भी रहा है बादल, मतलब अजीब सी बारिश, अजीब सा मौसम है, बिन बादल बरसात, बिन मौसम का बरसात हो रहा है। काफ़ी सारा मतलब आंधी तूफ़ान बहुत तेज़ चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी देर बारिश हुई है, और लगातार बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। ऐसी बारिश तो मुझे लगता है शायद बरसात के मौसम में भी ना हो, जब हमें चाहिए होगा तो मौसमी बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी काफ़ी बारिश हो रही है। अम्मा मैं भीग गया, तुम कितना गंदा बच्चा। सबका तो पता नहीं, पर किसानों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है, उनका बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब जितना अनाज अब हो चुका था, कुछ दिनों में फसल कटने वाले थे, कटने की बजाय अब फसल की ये हालत हो गई है कि किसान तो खेतों में देखकर उसे बस रोए ही जा रहे हैं कि बस जो है वो बच जाए और घर चला आए। तो देख रहे हैं कैसी हालत हो गई है घर आंगन की भी। सारे जो आम के बौर लगे थे वो भी अब कैरी जो है उसके वो भी झड़ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत नुकसान हो रहा है। अभी शाम का वक्त हो रहा है, और अभी मैंने खाना जल्दी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, और अभी हमारे यहाँ आज जाके शाम को धूप निकला है, मैं आपको दिखाऊँ। आज जाके धूप निकला है, और क्योंकि 3 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रहा है और लाइट भी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो क्योंकि लाइट जो है वो कभी भी कट जाती थी और कमरे में अंधेरा होता था, और मेरा इन्वर्टर भी ख़राब है, बना नहीं है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। और इन्वर्टर भी चार्ज हो भी कैसे जब लाइट आनी नहीं है, तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होना है, जिसका है भी वो भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो दिक्कत दोनों तरह से थी कि बारिश भी बहुत हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। और अभी हो रहा है शाम का समय, तो मैं बना रही हूँ खाना जल्दी, क्योंकि बताया ना कि लाइट अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, अभी भी कभी भी कट जाती है, कभी भी आती है। तो मुझे शाम को ये रहता है कि पढ़ाना भी रहता है, पूजा वगैरह करना रहता है, सारा काम मैनेज करना होता है। और बेटे को जो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है पढ़ाने के, क्योंकि उसका भी एडमिशन नज़दीक आ रहा है, तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मतलब मैं समय से पहले थोड़ा खाना बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी बाद में भी हम लोग गर्म करके खा सकते हैं। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना लूँगी और आटा लगा के रख दूँगी, ताकि मैं बाद में भी रोटी गर्म गर्म बनाऊँगी फिर हम। इसलिए मैं शाम को आज जल्दी खाना, आज क्या मैं 2 दिन से खाना जल्दी बना रही हूँ, कल भी मैंने खाना जल्दी ही बना लिया था।
और आज भी जब तक लाइट ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि समय मुझे रात को बेटू को देना पड़ता है। वो बिल्कुल भी राइट करना नहीं चाहता है, और जितना भी मतलब उसको पढ़ाने जब बैठो बहुत नौटंकी करता है। वैसे मैं एक दिन गैप करके पढ़ाई करती थी, मगर अभी मैं उसको पर डे पढ़ाती हूँ, क्योंकि इतनी रीडिंग और क्या कहते हैं उसको राइटिंग दोनों ही करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से तो समय भाई उसको भी समय देना बहुत ज़रूरी है। और मान लो अब तो ये प्रोसेस एडमिशन होने के बाद मेरा लगा ही रहेगा, तो मुझे अपना समय ऐसे ही यूज करना है कि मैं समय निकाल के अपने बच्चे को समय दे पाऊँ, क्योंकि और कोई है नहीं जिसके साथ वो पढ़ना बैठ सके। और साक्षी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता है, बहुत बदमाशी करता है, उनके साथ वो खेलने लगता है, उन्हीं को लगता है खिलाने मारने। और अभी कल से है नवरात्रि शुरू हो रही है, तो प्याज और लहसुन और प्याज का सब्ज़ी बनेगा। तो मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और सुबह तो सबका व्रत ही रहने वाला है। जानबूझकर मैंने 4 से 5 ही आलू बॉईल किए थे। बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ज़्यादा बना दूँगी तो फिर वेस्ट होगा और फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने थोड़े से बनाए हैं ताकि वो बस रात भर में ही ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसका मतलब लहसुन और प्याज जो भी है सब, हरी मिर्च सब मैंने ऐसे मतलब खलबट्टी में ही इसको कूट लिया अच्छे से, और ऐसे करके मैं बनाऊँगी रफली सारा चॉप करके ही। तो इस तरीके से सब्ज़ी थोड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी, और थोड़ा ही बनाना था तो मैंने कहा इसे ऐसे बना लेते, फिर क्या विधिवत बनाना। और यहाँ पर बेटू अपनी दादी के साथ खेल रहा है, और हम यहाँ तो आके उसने मतलब लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिया है। पहले तो वो नहीं करता था। दरअसल लोग प्यार से जो लाड प्यार करते हैं ना बच्चों को, तो उस दादी क्या बनी है, दबंग। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मेरे लिए कि मैं उसको डांट भी नहीं पाती हूँ, मारना तो दूर की बात है, क्योंकि दादी और बाबा जो हैं इसके वो सब फुल सपोर्ट करते हैं। बुआ इसकी हमेशा खड़ी रहती है कि नहीं इसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना है। इसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट मिल जाता है, और इसको ये पता चल जाता है कि नहीं मैं ये करूँगा तो मम्मा मुझे ऐसा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया, बर्तन वगैरह मैंने सारा धुल लिया है, पूजा के भी सारे बर्तन धुले हैं। उसके बाद मैंने माता रानी की चुनरी वगैरह सब धुल लिया और पूजा भी कर लिया, शाम की दिया बाती भी लगा दी है। अब इसके साथ मैं चलूँगी, चाय पीऊँगी इत्मीनान वाली। सबके लिए मैंने चाय वगैरह बना के दे दिया है, चाय सब लोग पी चुके हैं, बस रह गई हूँ मैं खुद। तो मेरा तो वही है, मैं शांति से बैठ कर ही चाय पीऊँगी। सारा काम अच्छा लगता है हड़बड़ हड़बड़, लेकिन चाय मुझे चाहिए होता है शांति के साथ। तो चलिए एक कप चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं। आज जब दोपहर में मैंने इसे पनिशमेंट दिया था कि तुम बैठ के पहले अपनी कॉपी कंप्लीट करो तभी मैं तुम्हें घूमने जाने दूंगी, तो इसने यही किया, बैठ के इस पे लिपा पोती की है और इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है, और कह रहा है कि मैंने नहीं किया। कॉपी में क्या किया है सब? दोपहर में कंडे लेटेड ऐसे ना पटेल। ये नहीं तो क्या कर रहे हैं दोपहर में? दोपहर में फिर रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलो इरेज करो, तुम्हारा ये पनिशमेंट खुद से इरेज करोगे। पेंसिल पलटो, इरेज करो। पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब जब भी कभी इरेज करने के लिए दो तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है। वैसे इससे हो नहीं पाता है, तो इतने में ही परेशान हो जाता है और नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्कूल में जाके इसे ही करना है, मुझे नहीं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और इस वक्त 6:30 हो रहे हैं। अभी पढ़ाई लोग कर लेंगे, उसके बाद में खाने के टाइम आराम से रोटी बनाऊंगी। तब तक मैं अपने लिए एक कप चाय बना कर ले आई हूँ, और इसके लिए दूध और थोड़े से मतलब कॉम्प्लान डालकर, ताकि इसे मैं पिला सकूँ जल्दी। ये पीता नहीं है ग्लास से, तो कभी कभी इसे चम्मच से ही पिलाना पड़ता है ना। कितना बार बुलवाना है? हाँ कितना बार कितना फोर बना, कितना फोर बना, कितना फोर बना, हाँ कितना फोर बना, कितना फोर बनाएंगे? फोर बनाओ यार, पढ़ाई नहीं करोगे क्या, पागल हो? कितना फोर बनाएंगे? अरे तो इस लाइन में पूरा 4-1 4-2 बनेगा ना, वो पूरा बनाना ही होगा। बनाओ चलो। कितना फोर बनाएंगे क्या रहना? अरे तो 10 टाइम्स बनाना, 9 टाइम्स बनाना है 4।
4 तो बनाना ही पड़ेगा ना, नहीं बनाओगे कैसे पढ़ाई होगा फिर। यहाँ पे 41, 42, 43 बार बार 4 आता ही रहेगा तुम्हारा। चलो 4 बनाओ अपना। कहना फोन बनाएंगे। अरे यार पागलों की तमाशा यार साक्षी दी सच में सीरियस ले लिया है। क्या बोले हो? आपके पापा नहीं ले जाओ, मेरे पापा मत बनो, बनने की जरूरत भी नहीं है, चलो पढ़ाई करो। कहना पढ़ाई करेंगे। इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे एडमिशन होगा तुम्हारा। तो अभी 8 बज रहे हैं और लाइट फिर से हमारे यहाँ जा चुकी है। 10 मिनट हुए लाइट गए, क्योंकि इससे पहले आंधी फिर से चालू हो चुकी है, फिर से हवाएं बहुत तेज़, जो कि देख रहे होंगे आप खिड़की से काफ़ी तेज़ बिजली चमक रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है कहीं तो। और यहाँ खिड़की से दिख भी रही थी। जब तक हम लोग यहाँ देख ही रहे थे और गेट में ताला लॉक करने गए हैं, तब तक पता चला कि हमारे यहाँ बारिश चालू हो गई और बर्फ़ मतलब पूरी कट 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 की आवाज़ आ रही थी छत से। तो पता चला बाहर देखने के बाद कि बर्फ़ वाली बारिश हुई है। हालांकि देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन इससे हमारा काफ़ी नुकसान भी है। मतलब जो हमारे किसान हैं उनका नुकसान है, हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो भी अनाज हमने बो रखा है उसके काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे। हवा से सारे उलट पलट गए हैं, सारे बिखर से गए हैं। और वैसे भी ये बिन बादल बरसात, बिन मौसम का बरसात जो होता है ना, वो बहुत ही बेकार होता है। तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस पर ज़ोर अपना नहीं है, पर नुकसान इससे बहुत हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ कितना नुकसान हुआ है। मान लो ये तो रात का था और अभी सुबह का समय आप देख रहे हैं कि कैसा मौसम हो गया, काफ़ी गीला गीला सा। एक तो ऑलरेडी अभी ठंड थोड़ी थोड़ी है और उसके बावजूद ये मौसम, ये सर्द और गर्म का मौसम, इसमें लोग बीमार भी काफ़ी होंगे, हो भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें बच्चों का बहुत देख रेख करने की ज़रूरत है, खुद की भी देखभाल करने की हमें बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए काफ़ी नुकसान हो गया है मतलब उन किसानों का। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और ये जो फसल है सारा देखिए कितना नुकसान हो गया, काफ़ी सारे पानी जमा हो गए कहीं, तो कहीं सारे फसल पलट गए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है हमारे लिए। तो बहुत ही दुखद खबर है ये मौसम का जो कहर है, ये पता नहीं अभी क्या रंग लाएगा। आज दिन है बुधवार और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। वैसे तो दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन ये सब कुछ देखकर मन बहुत दुखी है। तो खुश तो हैं कि माता रानी आज हमारे घर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दुख भी है, क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत है हमारी जो बहुत ही बेकार है। तो बहुत दुख है।